हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग के अंदर 28% फुल फेस जीएसटी का क्या मामला है, क्या झमेला है। इसी को लेकर के कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में। और साथ ही साथ क्या हमें कभी फिर से दोबारा ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के ऊपर पेड कॉन्टेस्ट दिखाई देगा या फिर नहीं देगा, तो इस पर भी हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो लेटेस्ट जजमेंट आया है रियल मनी मामले को लेकर के, जिसके अंदर ये फैसला सुनाया है कि ऐसी गेमिंग जिसके अंदर पैसे देकर के शर्त लगाई गई है जिसका परिणाम अनिश्चित है, तो इसे गेमलिंग ही कहा जाएगा। अब चाहे वो गेम ऑफ स्किल हो या फिर गेम ऑफ लक हो या फिर गेम ऑफ चांस हो या फिर फैंटेसी स्पोर्ट्स हो, जैसे कि ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, ये सभी इसी के अंदर आ जाते हैं। और अब दोस्तों, इसके बाद में हम ये बात करेंगे कि ये जो 28% फुल फेस जीएसटी का क्या मामला है और इस मामले या फिर इस झमेले की शुरुआत कैसे हुई। तो रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग या फिर ऑफलाइन गेमिंग कराने वालों के लिए गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर के आती है कि आपको गेमलिंग कराने के लिए 28% फुल फेस जीएसटी देना होगा, वो भी यूजर के डिपॉजिट के ऊपर। अब ये फुल फेस जीएसटी क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले ये जो गेमिंग कंपनी होती है उसका सबसे पहला काम ये रहता है कि हमें यूजर बेस बढ़ाना है, जिसके लिए वो सबसे पहले एक बहुत बड़ा अमाउंट पॉट के अंदर डाल देती है, जैसे कि करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ या फिर 5 करोड़। अब दूसरा काम करती है एडवर्टीजमेंट, यानी कि विज्ञापन। आपने बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे कि 1 रुपए की एंट्री फीस दीजिए या फिर 49 रुपीज़ की एंट्री फीस दीजिए, सामने पड़ा प्राइस पूल करोड़, 2 करोड़, वो आप ले जाइए। तो ऐसे में बहुत सारे यूज़र इसकी तरफ आकर्षित होते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए। तो देखिए, उदाहरण के तौर पे जब कोई यूज़र पहली बार आता है तो वो अपने वॉलेट के अंदर 100 रुपये डिपॉजिट करता है। अब 100 रुपये डिपॉजिट करने पर ये जो गेमिंग कंपनी होती है इसके अंदर कोई एक आदमी तो काम करता है नहीं, बहुत सारे लोग जो कि एम्प्लॉय होते हैं वो भी काम करते हैं। तो 100 रुपये में से गेमिंग कंपनी अपना हिस्सा निकाल लेते हैं, जैसे कि 10% निकाल लेते हैं, यानी कि 100 में से 10 रुपये निकाल लिए तो बचे 90 रुपये। तो 10 रुपये वो अपने पास रखती है, इसके बाद में बचे 90 रुपये को वो प्राइस पूल में डाल देती है। अब 10 रुपये के अंदर जो कि उसका कमीशन समझ लीजिए या फिर उनका प्रॉफिट समझ लीजिए, तो 10 रुपये के अंदर से 28% जीएसटी के हिसाब से बनते हैं 2 रुपये 80 पैसे, जो कि गवर्नमेंट को एज ए टैक्स वो दे देते हैं। मगर ऐसे में एंट्री होती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट कहती है कि ना, ऐसा नहीं चलेगा, हमें जो टैक्स चाहिए वो फुल फेस वैल्यू के ऊपर चाहिए। अब ये फुल फेस वैल्यू यही होता है कि जब यूज़र ने 100 रुपये डिपॉजिट किए हैं तो उसी 100 रुपये के ऊपर 28% जीएसटी लगेगी, यानी कि 100 रुपये के ऊपर जब 28% जीएसटी लगेगी तो बनते हैं 28 रुपये। 28 रुपये कहाँ 2 रुपये 80 पैसे और कहाँ 100 रुपये के अंदर 28 रुपये बनते हैं, यानी कि इसके अंदर जो गेमिंग कंपनी के 10 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं। और यही से दोस्तों शुरुआत होती है इस मामले की, इस झमेले की, जहां एक और गेमिंग कंपनी अपने प्रॉफिट या फिर अपने कमीशन के अंदर से जीएसटी को दे रही थी, तो वही गवर्नमेंट चाहती थी कि हम तो यूजर के फुल फेस डिपॉजिट के ऊपर जीएसटी लेना चाहते हैं। इसी को लेकर के दोस्तों गवर्नमेंट ने एक याचिका दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसका फाइनल जजमेंट हमें देखने के लिए मिल चुका है, जो कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया है कि ऐसी गेमिंग जिसके अंदर अगर किसी भी तरह से पैसा इन्वॉल्व है तो वो गेमलिंग ही कही जाएगी, और गेमलिंग के ऊपर फुल फेस 28% जीएसटी लगने वाली है। फिर इसके बाद में ये जो जीएसटी काउंसिल होते हैं वो इन गेमिंग कंपनी को एक नोटिस डिमांड जारी करते हैं, जिसके अंदर 2017 से लेकर के जितना भी 28% के हिसाब से फुल फेस जीएसटी का जो पैसा बनता है, जो कि लगभग बताया जा रहा है 1.5 लाख करोड़ से लेकर के 2.5 लाख करोड़ रुपए इन गेमिंग कंपनी को देना होगा। तो ऐसे में ये जो गेमिंग कंपनी है इनकी इन दिनों थोड़ी हवा टाइट हो रखी है, जिसका असर आपको देखने के लिए मिला होगा ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि फैंटेसी स्पोर्ट्स के अंदर ही आती है। अभी आईपीएल 2026 का जो क्वालिफायर और जो फाइनल का मैच हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो उसके अंदर जो कॉन्टेस्ट है 1 सीआर का, वो अभी आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा, इसी के कारण नहीं देखने के लिए मिल रहा है। और रही बात दोस्तों इन फैंटेसी ऐप के ऊपर, क्या फिर से हमें दोबारा पेड कॉन्टेस्ट देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको इंतजार करना होगा, और इंतजार भी काफ़ी लंबा होगा। जी हाँ दोस्तों, लगभग 3 से 4 साल आपको इंतजार करना होगा,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार दे दिया है कि वो रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग को चालू रखना है या फिर बंद करना है। बाकी दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।